दोस्तों, चेंज मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अब ऑर्गेनाइजेशन आज के टाइम के अगर हिसाब से अगर बात करें तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो होते ही रहते हैं। कई पॉलिसी के चेंज होता है, कहीं मैन पावर का चेंज होता रहता है, कभी नई टेक्नोलॉजी आ गई है ना। आजकल वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, हम डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो चेंज तो कांस्टेंट ही है, यानी कि चेंज तो होता ही रहेगा। अगर हमने अपने प्रोसेसेस को, अपने प्रैक्टिसेस को एज एन इंडिविजुअल हमने अपने आप को नहीं बदला, या ऑर्गेनाइजेशन ने अगर चेंज को अडॉप्ट नहीं किया, तो ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर पाएगी। यानी कि चेंज जो है ये कांस्टेंट है, चेंज तो होता ही रहेगा। अब इसको मैनेज करने के लिए कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को अपनी चेंज मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। तो इसी चेंज मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए एक काफी फेमस मॉडल है, लिपिड नॉस्टर मॉडल। हम उसके बारे में इस प्रोग्राम में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन विश्वकर्मा और आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, चेंज मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है और हम बात करेंगे लिपिड नॉस्टर मॉडल की। तो लिपिड नॉस्टर मॉडल, जैसा कि नाम बता रहा है, रोनाल्ड लिपिड और टिमोथी नॉस्टर, दो लोगों ने मिलकर इसको डेवलप किया था। और ये जो चेंज मैनेजमेंट का मॉडल है, इसमें 6 क्रिटिकल एलिमेंट की बात की जाती है। पहला हो गया विजन, दूसरा हो गया, ये पहला ले लेते हैं, दूसरा कंसेंसस, थर्ड हो गया स्किल, फोर्थ इंसेंटिव, फिफ्थ हो गया रिसोर्सेस और सिक्स्थ हो गया एक्शन प्लान। तो इनका मानना था और बहुत सही मानना था कि अगर कंपनी में विजन है, लोगों के बीच में कंसेंसस है, मतलब एग्रीमेंट है, स्किल्स है काम करने की, इंसेंटिव उनको मिल रहा है, मोटिवेशन है, उनके पास में रिसोर्सेस है और सही एक्शन प्लान है, तो आपका जो चेंज मैनेजमेंट है सक्सेसफुल होगा ही होगा। ठीक है ना। लेकिन अगर इसमें से कुछ मिसिंग लिंक रहेगा तब तो बड़ा प्रॉब्लम है। तो आइए जरा इसको एक्सप्लोर करते हैं कि लिपिड नॉस्टर मॉडल क्या है। और काफी बार इसको लिपिड नॉस्टर मॉडल ऑफ कॉम्प्लेक्स चेंज मैनेजमेंट भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये रहा लिपिड नॉस्टर मॉडल चेंज मैनेजमेंट के लिए। इसे लिपिड नॉस्टर मॉडल फॉर कॉम्प्लेक्स चेंज मैनेजमेंट भी कहा जाता है। और जैसे कि हमने बात किया था, इसमें 6 क्रिटिकल एलिमेंट हैं। पहला एलिमेंट हो गया विजन, दूसरा कंसेंसस, तीसरा हो गया स्किल, चौथा इंसेंटिव, पांचवा हो गया रिसोर्सेस, छठा हो गया एक्शन प्लान। तो इनका मानना था ऑर्गेनाइजेशन के पास में अगर विजन है, क्या करना है, कहां जाना है ना, वगैरह वगैरह, विजन अगर है और लोगों में कंसेंसस है। बहुत बार आपने देखा होगा कि कंपनियों में विजन तो है लेकिन कंसेंसस नहीं होता है, मतलब आपस में एग्रीमेंट नहीं होता है। टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, इनके बीच में अलाइनमेंट की कमी होती है। तो इससे क्या होता है, चेंज मैनेजमेंट को सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेशन करने में दिक्कत होती है। तो कंसेंसस होनी चाहिए आपस में, और इसके बाद में स्किल्स, लोगों में स्किल्स होनी चाहिए कि चेंज मैनेजमेंट जो भी चेंज है, फॉर एन एग्जाम्पल आप ऑर्गेनाइजेशन जो है नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है, कोई नया टेक्नोलॉजिकल चेंजेस वगैरह कर रही है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, नई मशीनरी ला रही है। अब उसके लिए अगर आपके पास में रिक्वायर्ड स्किल नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो स्किल्स भी होना जरूरी है। और इंसेंटिव, लोगों को अगर मोटिवेट आप नहीं कर रहे हैं, उनको इंसेंटिवाइज नहीं कर रहे हैं, अचीवमेंट पर अगर कुछ रिवार्ड रिकॉग्निशन उनको नहीं मिल रहा है, तब कहां से वो काम करेंगे, है ना। तो इंसेंटिव बहुत जरूरी है। साथ ही साथ चेंज मैनेजमेंट को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, मशीनरी चाहिए, टूल चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, वगैरह वगैरह, जो भी है, अभी हम लोग ब्रॉड लेवल में बात कर रहे हैं। तो किसी भी पर्टिकुलर चेंज मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं आपने आइडेंटिफाई किया है, एंड दोस थिंग्स आर अवेलेबल विद द कंपनी। अगर है अवेलेबल देन देयर वोंट बी एनी इश्यू। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा क्या हो गया, प्रॉपर एक्शन प्लानिंग। अगर आपका प्रॉपर एक्शन प्लानिंग है, विदाउट एक्शन प्लानिंग देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी चेंज। तो आपके पास में रिसोर्सेज भी है, प्रॉपर एक्शन प्लानिंग है, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन किया है आपने, कौन क्या करेगा, कब करेगा, सब कुछ क्लियरली डिफाइन किया हुआ है, कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, है ना। तब आपका जो चेंज मैनेजमेंट है ये सक्सेसफुल रहेगा। ठीक है ना। तो यही खासियत है लिपिड नॉस्टर मॉडल की। क्या बोलता है, विजन होना चाहिए, कंसेंसस होना चाहिए, रिक्वायर्ड स्किल होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, इंसेंटिव होना चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए और प्रॉपर एक्शन प्लानिंग होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें रहेंगी, सक्सेसफुल चेंज होगा ही होगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट चीज आती है दोस्तों, इसमें काफी सारे कॉम्बिनेशन की बात की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंज मैनेजमेंट को ड्राइव कर रहे हैं, कर ही रहे होंगे, क्योंकि अगर आप टॉप मैनेजमेंट में अगर काम कर रहे हैं, मिडिल मैनेजमेंट में अगर आप काम कर रहे हैं, तो चेंजेस तो होता ही रहता है। क्योंकि आज के टाइम में इतना ज्यादा
कंपटीशन आ गया है और इतना फास्ट चेंजेस होते रहते हैं कि उसको आपको मैनेज करना ही करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, अगर ऑर्गेनाइजेशन में विजन ही नहीं है, ठीक है ना, क्या करना है, कहां जाना है ही नहीं। विदाउट विजन, इफ यू हैव कंसेंसस इन प्लेस, मतलब विजन नहीं है, कंसेंसस है, सबका एग्रीमेंट है, क्या कर लोगे एग्रीमेंट करके, क्योंकि क्या करना है पता ही नहीं है, स्किल्स है, इंसेंटिव भी है, रिसोर्सेज भी अवेलेबल है, एक्शन प्लानिंग बनाया है। अब एक्शन प्लानिंग किसके लिए बनाया है, आपका तो विजन ही नहीं है। विदाउट विजन एक्शन का अलाइनमेंट कैसे बनेगा, है ना। तो विजन मिसिंग है, बाकी चीजें अवेलेबल हैं तो भी गड़बड़ है, क्या होगा, कंफ्यूजन, क्योंकि पता ही नहीं कहां जाना है तो कंफ्यूजन तो होगा ही होगा, है ना। सो विदाउट विजन यू विल ओनली हैव कंफ्यूजन्स एंड योर चेंज मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी वुड डेफिनेटली गोइंग टू फेल। ठीक है, तो ये रहा सेकेंड एलिमेंट। थर्ड वाला, नो विजन, अगेन विजन नहीं है और कंसेंसस भी नहीं है। या आप ले लीजिए ऐसे कि विजन है, कंसेंसस ही नहीं है। कंसेंसस मतलब क्या होता है, कहां जाना है, क्लियर विजन बनाया हुआ आपने, मिशन बनाया, गोल बना लिया, जो भी कर लिया आपने, लेकिन लोगों में एग्रीमेंट नहीं हो रही है, सब एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, अरे ये तो बेकार है, ऐसा नहीं करना है, मैं तो मानता नहीं हूं, वगैरह वगैरह। एचओडीज मान नहीं रहे हैं, टॉप मैनेजमेंट के बीच में ही गड़बड़ हो रहा है, मतलब वो एग्रीमेंट नहीं है, या टॉप और मिडिल के बीच में डिसएग्रीमेंट हो रहा है। तो अगर कंसेंसस नहीं होगा तो क्या होगा, साबोटाज। ठीक है ना, लोग अपने अपने डायरेक्शन में चीजों को हाईजैक करने की कोशिश करेंगे, कुछ मतलब ऐसा चीजें होगा जो कि चेंज मैनेजमेंट को सक्सेसफुल नहीं करने देगा, क्योंकि लोग एग्रीमेंट ही नहीं कर रहे हैं कि नहीं, सबको लग रहा है कि नहीं नहीं उनका तरीका जो है अच्छा तरीका है। तो ऐसे केसेस में साबोटाज होगा और आपका चेंज मैनेजमेंट बहुत ही बुरी तरह से फेल होने वाला है। तो ये हो गया हमारा थर्ड कॉम्बिनेशन। फोर्थ कॉम्बिनेशन क्या है, नाउ यू हैव सम विजन इन प्लेस, द ऑर्गेनाइजेशन हैज द विजन, दे हैव कंसेंसस आल्सो अमॉन्ग्स देम, है ना, कंसेंसस भी उनके अंदर में है, एग्रीमेंट भी हो रही है, बट दे डू नॉट हैव एनी स्किल्स, कोई स्किल्स नहीं है ना। विदाउट स्किल्स कैसे करेंगे, क्योंकि जो भी चेंज मैनेजमेंट को आप इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, यू नीड टू हैव रिक्वायर्ड स्किल्स फॉर एग्जीक्यूशन, है ना। बिना स्किल्स के आप कैसे उसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होने वाला है। इंसेंटिव का स्कीम है, रिसोर्सेज, एक्शन प्लान, सब कुछ है, यहां पर क्या होगा, एंग्जाइटी। करना तो चाह रहे हैं भैया, हमको अचीव करना है, विजन भी बन गया है, लोगों के बीच में एग्रीमेंट भी है, कंसेंसस भी है, इंसेंटिव, रिसोर्स, एक्शन प्लान सब कुछ है, लेकिन स्किल्स ही नहीं है, तो क्या होगा, एंग्जाइटी, यार मैं करना तो चाहता हूं लेकिन पता नहीं कैसे करना है, ठीक है ना, स्किल्स ही नहीं है। ठीक है, तो विदाउट स्किल्स ऑल्सो आपका चेंज मैनेजमेंट जो सक्सेसफुल नहीं रहेगा, यू विल ओनली हैव एंग्जाइटी इन प्लेस, बट यू डोंट नो हाउ टू एग्जीक्यूट थिंग्स। ठीक है ना, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं, विजन भी है, कंसेंसस भी है, स्किल्स भी अब आ गया है, लेकिन कोई इंसेंटिव स्कीम नहीं है ना। लोग क्या बोलेंगे, यार कर तो देंगे, बहुत मेहनत लगेगा, एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, संडे को भी आना पड़ेगा, वगैरह वगैरह, लेकिन मिलेगा क्या, कुछ तो मिलने वाला नहीं है, एडिशनल इंसेंटिव तो कुछ नहीं है ना। तो दोस्तों ये देखो होता है ऑर्गेनाइजेशन में, अगर बात करें ना तो लोगों को मोटिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ इंसेंटिव वगैरह होना ही चाहिए। ठीक है, तो नो, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर आप चेंज मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो आपके जो लोग हैं, लोगों का जो माइंडसेट है, उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने उसको नहीं समझा तो चेंज मैनेजमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा। लोग भी तरह तरह के होते हैं, तो ये मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। सो यू मस्ट बी हैविंग सम रिवार्ड एंड रिकग्निशन स्कीम इन प्लेस। तो विदाउट इंसेंटिव दिस इज ऑल्सो अगेन गोइंग टू फेल। रिसोर्सेस हैं, एक्शन प्लान भी है, लेकिन आपका इंसेंटिव स्कीम नहीं है, तो क्या होगा, देयर विल बी रेजिस्टेंस, लोग विरोध करेंगे, नहीं करेंगे हम तो, मैं तो बहुत बिजी हूं, है ना, वगैरह वगैरह, कहानियां बनाएंगे, बहाने बनाएंगे, लेकिन काम उस पर नहीं होगा, विरोध भी होगा। ठीक है ना, तो ये भी आपका फेल होने वाला है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है, नाउ यू हैव विजन इन प्लेस, यू हैव ऑल्सो कंसेंसस अमॉन्ग्स द डिफरेंट लेवल्स, skills are also there, incentive scheme is also there, but you don't have resources in place, है ना। अब एक्शन प्लान तो बना दिया है, एक्शन पॉइंट के एग्जीक्यूट करने के लिए रिसोर्सेज तो चाहिए, रिसोर्सेज में मैन पावर भी हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है, टूल टैकल भी हो सकता है, मशीनरी, जो भी है, जिस तरह का चेंज मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं, रिसोर्सेज नहीं है तो क्या होगा, लोग करना चाह रहे हैं, दे विल ओनली हैव फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन ही होगा ना कि भैया मैं करना तो चाह रहा हूं, एक्शन प्लान भी बन गया, सब कुछ हो गया, हमको रिसोर्सेज मिल नहीं रहा है मैनेजमेंट से। नॉर्मली रिसोर्सेज कौन प्रोवाइड करता है, टॉप मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, या जो चेंज मैनेजमेंट को लीड कर रहा है, नॉर्मली क्या कौन लीड करता है, कोई सीनियर बंदा ही लीड करेगा। तो जो भी लीड कर रहा है इन डिस्कशन विद द टॉप मैनेजमेंट, उनका काम है रिसोर्सेज को प्रोवाइड करना
लेकिन रिसोर्सेज मिल नहीं रहा है, सो यू आर ओनली गोइंग टू हैव फ्रस्ट्रेशन इन प्लेस, ठीक है ना, और अगेन आपका चेंज मैनेजमेंट फेल हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट कॉम्बिनेशन हमारा क्या बोलता है, विजन भी है, कंसेंसस भी है, स्किल्स भी है, इंसेंटिव भी है, रिसोर्सेज भी है, सब कुछ है, लेकिन एक्शन प्लान ही नहीं है। तो बिना एक्शन प्लान क्या होगा, मतलब आप टाइम पास करोगे, फॉल्स स्टार्ट। सो विदाउट एनी एक्शन प्लान जो भी बड़े बड़े आप विजन बनाओगे कुछ नहीं होने वाला है ना। तो सब कुछ कर लिया, सब कुछ है, कहां जाना है विजन भी बना लिया है, लोगों का एग्रीमेंट भी हो गया, हाँ सही है करना है, स्किल्स भी लोगों के पास में सब कुछ है, इंसेंटिव स्कीम भी बना दिया है, रिसोर्सेज भी दे दिया है, अब आगे कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। देयर इज नो एक्शन प्लान, है ना। कंक्रीट एक्शन प्लान होना चाहिए कि क्या करना है, कौन करेगा, कब तक करेगा, है ना। विदाउट क्लियरली डिफाइन व्हाट टू बी डन, हु इज गोइंग टू डू इट एंड व्हेन दिस नीड्स टू बी डन एंड हाउ दैट नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड, है ना। और प्रॉपर उसका मॉनिटरिंग भी होना चाहिए। इसमें एक्शन प्लान में आपका विदाउट मॉनिटरिंग ऑल्सो दिस इज गोइंग टू फेल, है ना। सो नो एक्शन प्लानिंग मतलब सब कुछ इसमें होना चाहिए, प्रॉपरली डिफाइन किया तभी जाके कुछ होगा, है ना। तो अगर ये एक्शन प्लानिंग नहीं है तो सारा कुछ बेकार है ना, आपने टाइम पास किया है यहां पे। सो दिस विल हैव ए फॉल्स स्टार्ट, कहीं गाड़ी आगे जाने वाली नहीं है। तो दोस्तों कितना सही तरीके से कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, और ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक इंडिविजुअल के लिए इंपॉर्टेंट है। कभी ना कभी लाइफ में आपको चेंज मैनेजमेंट तो करना ही पड़ता है। सिस्टम में बदलाव कर रहे हैं, नया बिल्डिंग है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर है, नई जगह में प्लांट को शिफ्ट कर रहे हैं, प्लांट को नया जगह में लगा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, तो चेंज तो हर जगह में होता ही रहता है दोस्तों। और उसको मैनेज करना एक अच्छे लीडर की निशानी होती है, और उसके लिए आपको ये जो लिपिड नॉक्स्टर मॉडल जो है ये काफी आपको हेल्प करने वाला है। अगर आपने इन सारी चीजों को समझ लिया और आपने जान लिया कि हमें विजन होना चाहिए, सब लोगों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, कंसेंसस होना चाहिए, स्किल्स, इंसेंटिव, रिसोर्सेस और प्रॉपर एक्शन प्लानिंग अगर होगा तो मेरा चेंज मैनेजमेंट सक्सेसफुल होगा ही होगा। आपको क्या लगता है इन 6 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और अगर आपने कहीं पर कोई चेंज मैनेजमेंट मैनेज किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम आपको फेस हुआ था, तो भी आप बता सकते हैं किसके वजह से अगर फेल हुआ है, या सक्सेस के लिए कौन सा पॉइंट ज्यादा रेस्पॉन्सिबल रहा था। और अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज मैनेजमेंट करवाना चाहते हैं तो क्वालिटी ऑफ इंडिया है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कंसल्टेंसी के लिए। क्वालिटी ऑफ इंडिया वन स्टॉप सॉल्यूशन है ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी के लिए। हम काफ़ी सारे तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं और कंसल्टिंग एक्टिविटीज़ करते हैं और सर्टिफिकेशन में भी हम काम करते हैं। तो आप क्वालिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट को www.qualityofindia.com को विजिट करें, और हमारा जो कोर्स पोर्टल है courses.qualityofindia.com को विजिट करें। 100+ ऑनलाइन कोर्सेज हैं, सेल्फ पेज लर्निंग वाले कोर्सेज हैं, हर वीक में लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होती है, 1 साल के लिए आपके सारे क्वेरी इशूज को रिजॉल्व किया जाता है, ऑनलाइन सब कुछ मैनेज होता है, आप घर बैठे टेस्ट दे सकते हैं और घर बैठे ही सर्टिफिकेट भी आप रिसीव कर सकते हैं, सब कुछ ऑनलाइन मैनेज हो जाता है। हम टेक्नोलॉजी पर बिलीव करते हैं। इसके अलावा हम ऑफलाइन में भी वर्क करते हैं। क्वालिटी ऑफ इंडिया के ऐप को भी डाउनलोड करना ना भूले, गूगल के प्ले स्टोर पे और iOS के स्टोर पे भी आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड करके हमारे कोर्सेज को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। किसी भी तरह क्वेरी के लिए दोस्तों आप हमें कॉन्टैक्ट करना ना भूलें, noiseglobal@gmail.com और QHI2017@gmail.com। अगले वीडियो में दोस्तों फिर से मिलते हैं। जय हिंद।